किसी ने बड़े काम की बात कही है। शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन यदि बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक तोते की है। एक राजा थे, वो एक तोता पाल रखे थे। और चूंकि तोता था, राजा का तोता था, तो राजा ने उसके लिए सोने का पिंजड़ा बनवा दिया था। सोने के पिंजड़े में रहता था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसको खाने को मिलती थी। जिस चीज़ की लोग एक आम इंसान कल्पना नहीं कर सकता, वो चीज़ें उसे खाने को मिलती थी। एक बार राजा ने अपने यहाँ एक धार्मिक आयोजन करवाया, कथा का आयोजन करवाया और बहुत अच्छे पंडित जी को बुलाया कथावाचक के रूप में। और पंडित जी कथा कहते थे और कथा कहने के बाद अंत में वो कहते थे कि हरि भजे तो बंधन छूटे। और जैसे यह वाक्य वो कहते, हरि भजे तो बंधन छूटे, वैसे ही वो तोता कहता पंडित मूर्ख है। अब सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि तोता बोलता था और जब ये कहता तो बड़ा अजीब सा लगता। तो पंडित जी ने एक दिन ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर कथा हुई और जब अंत में समापन हुआ और वो कथावाचक जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि हरि भजे तो बंधन छूटे। जैसे ये कहे फिर उसने कहा, तोते ने कहा पंडित मूर्ख है। अब आज उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने सोचा ये तोता क्यों ऐसा कह रहा है, चलो अच्छा देखते हैं। फिर तीसरा दिन आया और तीसरे दिन भी पंडित जी ने जब ये कहा कथा समाप्त होने के बाद, हरि भजे तो बंधन छूटे, हरि भजे तो बंधन छूटे, जैसे ये कहा फिर उसने कहा, तोते ने कहा पंडित मूर्ख है। अब पंडित ने कहा ये तो ठीक नहीं है और उसको उपाय नहीं आ रहा था, क्या करे अब पंडित जी क्या करें, क्योंकि लोग सुनते थे देखो पंडित मूर्ख है तो कैसे अपनी सफाई दें। तो पंडित जी ने अपने गुरु से संपर्क किया, जो उनके गुरु थे, उनको कहा कि गुरुवर ऐसे ऐसे बात है, कथा मेरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक तोता है जो अंत में यह कहता है कि पंडित मूर्ख है। और वो मैंने कोशिश की उसे जानने की, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। अब फिर जो है उसके गुरु आए, अच्छा कहे चिंता मत करो मैं आऊँगा देखूँगा। दूसरे दिन गुरुदेव आए, कथा हुई, बैठे रहे और जब कथा समापन हुई और वो पंडित जी जो कथावाचक थे उन्होंने कहा कि हरि भजे तो बंधन छूटे, फिर तोते ने वही कहा पंडित मूर्ख है। अब आज उसके गुरुदेव बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा करिए तोते को मेरे पास लाइए, तोता तो बड़ा विद्वान है। आए उससे बात की, कहे आप तो बहुत विद्वान हैं, पूरी कथा सुनते रहते हैं और आपके बारे में मैंने सुन रखा है, आप अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो एक आदमी नहीं बोल सकता वो आप कर लेते हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं पंडित मूर्ख है। तो उसने फिर वो जो तोता उसमें बंद था वो अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा मैं छोटा था तो मैं गुरुकुल में, संयोग से मैं गुरुकुल में पहुंच गया। वहाँ पर जो बच्चे थे वो वेदों का पाठ करते थे, मैं भी पेड़ पर बैठ करके सुनता रहता था और फिर धीरे धीरे मैं बोलने लगा। जो उस लोग वो सब पढ़ते हुए पढ़ने लगता और कुछ बच्चों ने सुना तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उसमें पिंजड़े में बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं जो पिंजड़े में था फिर भी मैं सीखता रहता था, बोलता रहता था, श्लोक पढ़ता रहता था, भगवान का नाम लेता रहता था। फिर मेरी प्रसिद्धि थोड़ी बढ़ी, मेरी चर्चा हुई। तो एक बार वहाँ पर सेठ जी आए, वो कुछ अपना दान करने के लिए आए थे, किसी काम से आए थे। जब वो सुने मेरे बारे में तो वो मुझे लेकर के वहाँ से चले गए। उन्होंने मांगा होगा तो जो वहाँ के आचार्य थे उन्होंने दे दिया। अब सेठ जी लाए और मेरी विद्वता से प्रभावित होकर के उन्होंने मेरा पिंजड़ा बदल दिया। हम लोहे के पिंजड़े से मेरे लिए उन्होंने चांदी का पिंजड़ा बनवा दिया। फिर मैं उनके यहाँ रहा कुछ दिनों तक। फिर मेरी चर्चा हुई और एक बार वो सेठ जी राजा से मिलने आए और संयोग से मैं भी उनके साथ आया, क्योंकि वो मुझे रखते थे, मैं इस तरह पढ़ता रहता था, भगवान का नाम लेता रहता था। फिर यहाँ आए तो राजा ने जब मुझे सुना, मुझे देखा तो मेरी विद्वता से प्रभावित हुए और मुझे सोने के पिंजड़े में कर दिया, मेरा पिंजड़ा बदल दिया। अब मैं गुरुदेव से वो कह रहा है तोता कि देखिए मैं भगवान का नाम लेता रहा, अच्छी चीज़ें करता रहा, मैं पिंजड़े में बंद हो गया। मेरा पिंजड़ा हालांकि बदल गया, मैं पहले लोहे के पिंजड़े में था, फिर चांदी के पिंजड़े में आ गया, फिर सोने के पिंजड़े में आ गया, लेकिन मैं रहा पिंजड़े में ही, रहा बंधन में ही। इसलिए जब पंडित जी कहते हैं कि हरि भजे तो बंधन छूटे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हरि का नाम लेने से ही मैं बंधन में पड़ गया। अब बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव जो थे उसकी स्थिति वो समझे, उसको बताए, फिर उसको कुछ बातें बताए, भाई ठीक है आप हैं, वो तो बात सही है कि आप बंधन में हैं, लेकिन उसके कान में कुछ कहते हैं। और वो तोता फिर अंदर चला जाता है, तो पिंजड़े में बंद हो जाता है, पिंजड़े में ही रहता है। और लेकिन वो गुरु जी जो आए थे उसके कान में बोल करके चले गए।
अब तोता रात भर सोता रहा। दूसरा दिन जब हुआ, जब उसको खिलाने के लिए कोई गया तो देख रहा है कि तोता पड़ा हुआ है। तोता कुछ बोल नहीं रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है, एकदम लेटा हुआ है उसी में। अब ये बात राजा तक पहुँची है कि राजन, वो जो तोता था जो बहुत अच्छा बोलता था, भगवान का नाम लेता था, आज उस एकदम पड़ा हुआ, कुछ खा पी नहीं रहा है। राजा आए उसको देखने, देखे वाकई वो एकदम पड़ा हुआ है। राजा ने कहा इसका गेट खोल दो। उन्होंने पिंजड़े का गेट खुलवा दिया, जो बंद था उसका रास्ता खोल दिया। और उसके बाद थोड़ी देर सब बैठे रहे और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पिंजड़ा, जब उसका दरवाज़ा खुला, उस रास्ते से तोता जो है उड़ जाता है और उड़ करके जा कर के पेड़ पर बैठ जाता है। और सब लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन वो गया। फिर वो बहुत देर तक लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आता है। वो बंधन से मुक्त हो जाता है और वो फिर वहाँ जा कर के, पेड़ों पर जा कर के बैठ कर के भगवान का नाम ले लेता है। और इस प्रकार गुरु जी ने उसके कान में जो मंत्र फूंका था, उससे वो बंधन से मुक्त हो गया। और ये छोटी सी कहानी दोस्तों, इसका सार यह है कि कभी कभी हम अच्छा काम करते रहते हैं, स्थितियां हमारी बदलती तो हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाते। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है, आप भी जीवन में कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा चिंतन कीजिए। सोचिए, हो सकता है कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही हो। तो अगर आप भगवान का नाम लेने से आप बंधन में नहीं पड़ेंगे, अगर आप ठीक से भगवान का नाम लेंगे तो कोई न कोई उपाय वो आपको बताएंगे, कोई न कोई स्थिति आपके सामने ऐसी प्रस्तुत करेंगे कि आप उन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो चूंकि मोक्ष प्राप्त करना सबका उद्देश्य नहीं है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा सोचिए कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्या आपको और अच्छा करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, चिंतन करेंगे और अपने कामों का मूल्यांकन करेंगे, तो देखेंगे कि हो सकता है कोई न कोई काम ऐसा हो रहा हो जिससे सफलता ना मिल रही हो। तो भगवान ने वो सब रास्ते आपको दे रखे हैं, आपको दिमाग दे रखे हैं। तो अपनी सच्ची मेहनत के साथ, लगन के साथ भगवान ने जो कुछ आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।